व्यक्ति के कल्याण का सरल और सर्वोत्तम साधन है भगवान के चरणों में प्रीति, प्रेम। लेकिन अच्छा, एक बात और है, भगवान के चरणों में प्रीति का ही नाम भक्ति है, पर भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। क्यों जी, इसमें क्या फर्क है? फर्क है, फर्क है। फर्क क्या है? बोले मैंने भगवान की भक्ति करी, साधना करी, आरती करी, भगवान जी प्रकट हो गए, तो भगवान के कपड़े कैसे हैं वो तक मेरे को पता नहीं, भगवान गोरे हैं कि काले हैं, आंखें छोटी है कि मोटी है, ठिगने हैं कि लंबे हैं कि गोल मटोल हैं कि कैसे हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। जैसे ही प्रकट हुए और मैंने तो यही कह दिया, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान जी सुख दे दो, संपत्ति दे दो और शरीर का कष्ट भी हर लो, एक फैक्ट्री उधर लगा दो, एक दुकान उधर लगा दो, और अभी जो मार्केट ओपन हुआ है महीने भर पहले, उसमें भी 2 दुकान हमारी करवा दो। ये जो भक्ति है इसका नाम है सकाम भक्ति। वो भक्ति है, भक्ति नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, भक्ति तो है पर सकाम भक्ति है। भगवान से मांगने की इच्छा है, परमात्मा से पाने की कुछ चाहना है, और भगवान ने कपड़ा कैसा पहना वो तो मालूम नहीं भले आदमी को, और अपनी लिस्ट रख दिया। अरे ढंग से देख तो ले भाई, थोड़ा बात कर लो, थोड़े दिल की बात भगवान से करो। कैसे हो प्रभु, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई, जलपान करेंगे, भूख तो नहीं लगी है ठाकुर जी, कुछ व्यवस्था, वो भी नहीं पूछता भला आदमी, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये भक्ति का नाम सकाम भक्ति है। पर भगवान खुद कहते कहते थक जाएं, क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें, और फिर भी भक्त भगवान से कुछ न मांगे, अरे मुक्ति भी न मांगे, वो निष्काम भक्ति है। और तो छोड़ो, मुक्ति भी नहीं मांगे। ऐसी भक्ति करे कोई तो व्यक्ति के कल्याण के में कोई संदेह नहीं है। भगवान से मांगना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? समर्थ गुरु रामदास, मैं अभी महाराष्ट्र की धरती से आया हूं, नागपुर में कहता थी ना, तो समर्थ गुरु रामदास वहीं के, और वो शिवाजी के गुरुजी, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी। जब महल बन रहा था शिवाजी का, तो खूब आदमी काम पे लगे हुए थे, नौकर चाकर, और छत्रपति शिवा उनको काम दे रहे थे, बोले ऐसे करो ऐसे करो, वहां से पत्थर लाओ, ये करो वो करो, ऐसे बनाना। और शिवा ने जब सब आदमियों को काम पे लगाया तो उनको तनख्वाह देता था, इसलिए शिवा को थोड़ा घमंड हो गया, और शिवा मन में सोचने लगा, थोड़ी छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया, बोला देखो हम कितने लोगों को पगार दे रहे हैं, हम कितने लोगों को जीविका दे रहे हैं, हम कितने लोगों को जो है मौका दे रहे हैं, ये रोटी बेचारों को हमारी वजह से मिल रही है, इनके घर में चूल्हा हमारी वजह से जलता, ऐसा थोड़ा घमंड आ गया। समर्थ गुरु रामदास वहीं खड़े थे, और उनको समझ में आ गया कि मेरे चेले को अभिमान आ गया है, इसके बीमारी शुरू हो गई है। बोल देखो मेरी वजह से सबका पालन चल रहा है, पल रहे हैं मेरे ऊपर सब परिवार। और समर्थ गुरु रामदास को पता नहीं क्या मन में आया, और एक मजदूर पत्थर लेकर के, बड़ा सा पत्थर लेके जा रहा था, अचानक उसको रोक दिया, ए रुक, ये पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख। शिवा बोला गुरुजी यहाँ नहीं रखवाना है, ये पत्थर तो वहां रखवाने का है, ये प्लान आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप इधर मत रखवाइए, उधर। अरे बोले चुप, जो कहता हूं उसका। ठीक है भाई। मजदूर ने पत्थर रख दिया और बोले इस पे हथौड़ा मार। हथौड़ा मारा, पत्थर के टुकड़े हो गए, और जब पत्थर के टुकड़े हो गए तो उसमें एक छोटा सा जीव निकला, और लेकिन उसके मुख में भी दाना था, वो भी मुंह में कुछ खा रहा था।
समर्थ गुरु रामदास ने शिवा की ओर देखा और कहा, बेटे मजदूर का तो तू करता है, इसका पेट तो तू भरता है, पर इस कीड़े का पेट कौन भर रहा है? घमंड करता है, अभिमान करता है कि मैं कर रहा हूं सब, तू क्या कर रहा है? शिवा को तुरंत गलती समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी गलती हो गई, ये करने वाला तो कोई और ही करता है। जो कीड़े का भी पेट भर सकता है, उसे भी दाना पानी दे सकता है बिना उसके मांगे, तो 6 फुट के होकर के तुम क्यों भगवान से मांगते हो और क्यों भगवान को बेइज्जत करते हो? यार भगवान का अपमान मत किया करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है उसे ये भी पता है कि कब किस वक्त तुम्हें क्या देना है। अरे एक घर में बच्चे का जन्म होता है तो पढ़ना कहाँ है ये बच्चे को चिंता नहीं होती, बच्चे के माँ बाप को चिंता होती है। पिताजी जाते हैं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, फीस भी भरते हैं और बैग भी स्कूल का लाते हैं, ड्रेस भी करवाते हैं, किताबें भी देते हैं, खाने सब देते हैं, टिफिन बराबर टाइम से टाइम बनता है, सब कुछ पिताजी उसके लिए व्यवस्था करते हैं। बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता है। तो जब हम अपने आप को उसका बच्चा कहते हैं, वो हमारा बाप है, सामान्य संसार का पिता भी अपने बच्चे के लिए बिना उसके कहे सारी व्यवस्था करता है, तो क्या वो जगत का बाप हमारी व्यवस्था नहीं करेगा? धैर्य रखो, सारी व्यवस्था होगी, विश्वास रखो। जो सब कुछ करता है उसी के सामने मांग करके हम उसी का अपमान नहीं कर रहे। फिर कहता हूं, मांगोगे तो धोखे में रहोगे। अगर मांगा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, लेकिन नहीं मांगोगे तो वो भगवान अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से आपको देगा और अपने लेवल से देगा, तो वो चीज मिलेगी जो जीवन में आपने कभी सोची ही नहीं थी। भगवान का भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं हूं तो तेरा ही, पर हूं तो जीव, और जीव होने के कारण मैं थोड़ी गलती कर सकता हूं, चांस है, भूल हो सकती है मुझसे, पर मैं भूल कर दूं तो कर दूं, तू भूल मत करना। बोले क्या? वो कहता है, इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर चाहूं तो चाहूं भले, पर तुम न मुझको चाहना। क्या? तुमने अगर चाह मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं। घमंड आ जाएगा। मैं अगर देखूं तो तुझे देखूं भले, पर तुम न मुझको देखना। क्यों? मैं अगर देखूं तुझे तो देखूं भले, पर तुम न मुझको देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंत में, मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे। मैं मांगने की भूल कर दूं पर तू देने की भूल मत करना। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे। क्यों? वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वरना फिर मैं तेरा प्रेमी नहीं हो पाऊंगा प्रभु, फिर तो मैं तेरा मजदूर हो जाऊंगा। क्योंकि आपको कथा में आना था, तो जहां से रवाना हुए वहां से टैक्सी पकड़ी, आपने कहा भाई यहाँ छोड़ दे, उसने यहाँ छोड़ा, आपने उसको रुपए दे दिए, जितने भी बने, 50 रुपए बने, 30 रुपए बने, 100 रुपए बने, जितने भी बने, और आपने उसको दे दिया। देने के बाद टैक्सी वाला चला गया। आपको वो फोन नहीं करता। मान लो कल ही उसका बर्थडे है तो वो फोन थोड़ी करेगा, साहब आना बर्थडे पे पार्टी में, मैंने आपको यहाँ छोड़ा है। अरे छोड़ा तो क्या भैया, पैसे दे दिए। अगले ने छोड़ दिया, अपन ने उसका किराया जो पैसा था वो पैसा दे दिया, अब उसका अपना रिश्ता खत्म।
अब वो अपने को कुछ नहीं कह सकता। वो ये नहीं कहता कि आप तो बहुत लक्की हो, जिस दिन से आप बैठे हो उस दिन से मेरी कमाई बड़ी तकड़ी हो रही है, क्योंकि अपना उसका रिश्ता खत्म हो गया। और ये कहता है भगत, प्रभु मैं आपसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे रिश्ता जन्म जन्मांतर का जोड़ना चाहता हूं, इसलिए प्रभु निष्कामता बनी रहे। क्या चाहिए? ये भक्ति व्यक्ति के कल्याण का सरल सर्वोत्तम साधन है।